गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। बेटा क्लास 10th बायोलॉजी में हमने चैप्टर शुरू किया था आपका द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने सबसे पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था जो क्या होता है आपका न्यूट्रिशन होता है। हमारी बॉडी में बेटा ह्यूमन की बॉडी में या किसी भी जो भी लाइफ होता है जिसके अंदर भी लाइफ है उसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि क्या करता है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखता है। वो सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग प्रोसेस कहते हैं। और उसमें से बेटा एक अपना क्या है, न्यूट्रिशन। हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिशन जो मेन टॉपिक है आपका रिलेटेड है डाइजेशन से, समझ में आया। हम लोगों ने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े थे, न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है। बेटा आज हम लोग इस पोर्शन को खत्म करने वाले हैं। बस एक लास्ट टॉपिक आपका डाइजेशन का बचा हुआ है, वो है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। मतलब किसी ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया आपको। एलिमेंट्री कैनल, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सब के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया है। बस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। मतलब हमारी बॉडी में बेटा जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें एक्चुअल डाइजेशन होता कैसे, आखिर होता क्या क्या है, डाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ये सारी चीजें आपके बॉडी से रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आपको ये सब जानने में, समझने में इंटरेस्ट आना चाहिए। देखिए जब हम लोग फूड खाते हैं, आप लोग आज फूड तो जरूर खाए होंगे, खाना खाए बिना कौन ही रहता है, तो खाना तो जरूर खाए होगे बेटा। खाने में आप सबसे ज्यादा अमाउंट में जो खाते हो वो क्या होता है आपका, चावल या रोटी होता है। ठीक है, दाल थोड़ा होता है, सब्जियां थोड़ी कम होती हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है आपका चावल और क्या होता है बेटा आपका रोटियां, जो भी आप खाते हो। तो सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हम लोग न्यूट्रिशन के फॉर्म में जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हम लोग रोज लेते हैं, हर रोज, है ना, हमारे फूड में जो शामिल होता है वो क्या होता है, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका एक फॉर्म है स्टार्च, जो आप रोटी में होता है ना स्टार्च, रोटी में, आलू में, चावल में, ये सब क्या स्टार्च होता है बेटा। सेकंड आप क्या खाते हो, आप खाते हो प्रोटीन। ठीक, आप जो रोटियां खाते हो, चावल खाते हो, उसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आप जो दाल खाते हो, दाल, कुछ सब्जियां हो गई, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। दूध, दाल हो गया, ये दूध हो गया, या फिर कुछ चिकन वगैरह नॉनवेज हो गया, वो सब के अंदर भर भर के क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। और थर्ड अपना न्यूट्रिएंट क्या होता है बाबू, थर्ड होता है फैट। इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें होती हैं, उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों को हमको क्या करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है। मतलब हम इन तीनों चीजों को क्या करते हैं, डायरेक्टली खा जाते हैं। अब हमारे बॉडी में ये सारी चीजें जाकर के अपने सिंपलर फॉर्म में टूटेंगी। सिंपलर फॉर्म में टूटने का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट को नहीं ले सकता, वो किसको ले सकता है, ग्लूकोज को ले सकता है, कार्बोहाइड्रेट को नहीं। सेम वैसे ही है प्रोटीन हमारा जो सेल है वो पूरा प्रोटीन नहीं ले सकता, वो किसको ले सकता है, प्रोटीन से एमिनो एसिड्स को, इसको बेटा एमिनो एसिड्स को। सेम वैसे ही आपका थर्ड है बेटा फैट। फैट जो होता है, फैट को हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्लस ग्लिसरॉल। ध्यान में रखना, हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें ये तीनों न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डायरेक्टली आते हैं, और हम इनको किस फॉर्म में तोड़ के खाते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को किस में तोड़ते हैं, एमिनो एसिड में, और फैट को किस में तोड़ते हैं बेटा, फैटी एसिड में। यही है हमारा मेन डाइजेशन। मेन डाइजेशन का प्रोसेस यही है, मतलब होता यही है मेन डाइजेशन में। अब ये कैसे टूटता है इसको एक बार पढ़ते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ, आप लोग इसको अपना जो बुक है उसमें मेंशन करते जाना ये सारी चीजें। ठीक है, कहीं साइड में जो बुक में थोड़ी जगह होती है वहां जरूर से ये सारी चीजें मेंशन करते जाना। चलिए अपना शुरू करते हैं डाइजेशन। कहाँ से शुरू होता है डाइजेशन, अपना माउथ से। ठीक है, ध्यान रखना, अपना डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, माउथ से, बकल कैविटी से। ठीक है, तो सबसे पहला किधर, बकल कैविटी में, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बकल कैविटी में हमारे क्या होते हैं, सलाइवा, है ना, सलाइवा, और क्या होता है बेटा जी, कुछ एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम, सेलिब्री अमाइलेज, कौन से, सेलिब्री अमाइलेज एंजाइम होता है। कहाँ बेटा, अपने माउथ में, सेलिब्री अमाइलेज। अब आपको ध्यान रखना है, अपने बकल कैविटी में या माउथ में क्या होता है, जो हम लोग फूड खाते हैं उसका क्या होता है, अपने टिथ के थ्रू, टंग के थ्रू मैस्टिकेशन होता है। क्या होता है, हम अपने टिथ से क्या करते हैं, उस फूड को चीव करते हैं, मतलब उस पर फोर्स लगा के, मैकेनिकल उसका डाइजेशन करते हैं, मतलब फोर्स लगा के उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। आप क्या करते हो, खाना लेकर के बहुत देर तक उसको चीविंग करते हो ना, वो चीविंग क्यों करते हो, और पता है आपको,
खाने को बढ़िया से चीविंग करके खाना चाहिए। मतलब आप जितना मैक्सिमम टाइम उसको चीव करोगे ना, उतना ज़्यादा आप उससे गेन ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, उतना ज़्यादा उससे न्यूट्रिएंट निकाल सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, फूड को अच्छी तरीके से चीव करके खाया जाता है, चबा करके खाया जाता है। तो वही बेटा आपने क्या खाया, रोटी खाया, ठीक है, रोटी ब्रेड कुछ भी खाते हो, आप उसको क्या करते हो, अपने माउथ से चीव करते हो, अपना टिथ को यूज करके उसको क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हो। साथ में आपका टंग क्या करता है, आपके माउथ में किस चीज का सिक्रीशन हो रहा है, सलाइवा का, वो लिक्विड सलाइवा होता है जो आपके माउथ में आ जाता है ना, कहते हैं पानी आ गया किसी चीज को देख के, खाने वाली चीज को देख करके, तो वो क्या होता है बेटा, सलाइवा होता है। आपका टंग जो होता है वो आपके फूड को किस चीज के साथ मिलाते रहता है, आपके सलाइवा के साथ। और सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज है वो हमारे फूड के अंदर के 30% स्टार्च को, कितने परसेंट, पूरा का पूरा स्टार्च नहीं तोड़ेगा, लेकिन अप्रोक्स 30% स्टार्च को कौन तोड़ देता है, सलिवरी अमाइलेज माउथ में ही तोड़ देता है। लेकिन बाकी सारी चीजें, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब का डाइजेशन माउथ में नहीं होता। वो सारी चीजें डायरेक्ट कहाँ पहुंचती हैं, हमारे अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आपका माउथ, बगल कैविटी, जिसमें टिथ ने क्या किया, मैस्टिकेशन, टंग ने क्या किया, आपके फूड को सलाइवा के साथ मिक्स किया। और वो जो फूड होता है, कभी आपने देखा छोटे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर मुंह से उगल देते हैं खाने को, ठीक है। तो माउथ में क्या होता है बेटा, आपका जो फूड होता है आप खाते हो वो ना एक बॉल की फॉर्म में बन जाता है। आपने उसको छोटे पार्ट में तोड़ा है, उसमें आपका सलाइवा मिक्स हुआ है, कैसा बन जाता है, बॉल की फॉर्म में। और उस फूड को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बोलस, BOLUS, बोलस, ठीक है। आप माउथ में आपका फूड क्या बन गया, बोलस बन गया। बोलस कैसा बेटा, किस चीज का बोलस बोला, फूड प्लस सलिवरी अमाइलेज या सलाइवा, उसको बोलते हैं बोलस। वो कहाँ गया, आपके फेरिंग्स में, किसमें बेटा, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स से दो रास्ते हैं, दो रास्ते कौन कौन से, सबसे पहला आगे वाला ट्रैकिया, उसके पीछे फूड पाइप। लेकिन हमने पढ़ा है कि जब भी फूड जाता है फेरिंग्स में, तो जो हमारा विंड पाइप होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, एपीग्लॉटिस, ठीक है। वो एपीग्लॉटिस से वो जो आपका विंड पाइप होता है वो कवर हो जाता है, तो फूड को बस एक ही पाइप दिखेगी पीछे वाली, कौन सी, फूड पाइप। तो फूड कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप में एंटर कर गया। इसका मतलब किसमें चला गया, इसोफेगस में। किसमें बेटा, इसोफेगस में। ये आपका इसोफेगस। अब इसोफेगस से फूड नीचे की तरफ कैसे जाएगा, आपको पता है, आप जब सोते हो, जैसे अगर दिन भर तो काम कर, तो आपको ग्रेविटेशन से चला जाएगा, कोई भी चीज कहाँ की तरफ अट्रैक्ट होती है, नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ। लेकिन आप जब रात में खाना खा के सोते हो तो क्या आपका रात भर में डाइजेशन नहीं होता, बिल्कुल होता है। आप तो सोते हो फ्लैट, है ना, तो फिर कैसे आपका फूड अंदर गया होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती ना। हम क्या करते हैं, किस चीज को लेकर के अंदर दबा रहे हैं फूड को, बिल्कुल नहीं, हम भी मेहनत नहीं कर उसको अंदर लेके जाने के लिए, फूड अपने आप जा रहा है। अब होता क्या है, जो हमारा फूड पाइप होता है उसमें एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट। जैसे कि मान लो ये मेरा फूड पाइप है, फूड पाइप में मेरा फूड गया, बोलस गया, माउथ से क्या गया, बोलस गया, बोलस यहाँ इंटर किया। यहाँ पे क्या होता है, बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ही श्रिंक हो जाता है। बस क्या होगा, उस फूड पे प्रेशर लगेगा, वो फूड कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ मूव करेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वही सेम ये थोड़ा दूर पे यहाँ पे हुआ पहले कॉन्ट्रैक्शन, फूड नीचे आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, फिर ये फूड नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे रिलैक्स हो गया, फिर नीचे कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये मोशन जो होता है, ये मूवमेंट जो होता है, ये क्या करता है, पुश करता है किसको, फूड को, कहाँ बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं, जो कहाँ होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनल में। और बोलस कहाँ चला गया, इसको होते हुए हमारे स्टमक में चला गया। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारा फूड पाइप होता है, यहाँ पे बस एकदम यहाँ पे इस रीजन में बेटा एक ना डोम शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक डोम शेप का, डोम मतलब समझते हो, वो गुम्बज होता है, गुम्बज। जैसे आप गए हो ना शेरशाह टॉम में जो ऊपर का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का, ये जो कुछ स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, इसको हम लोग बोलते हैं डोम, ठीक है। ये डोम से स्ट्रक्चर जो होता है, ये किसका होता है, हमारे बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, डायाफ्रैगम। कौन सा, डायाफ्रैगम, कुछ ऐसा होता है बेटा, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ से क्या आ रहा है, अपना इसोफेगस आ रहा है, ये इसको क्रॉस करेगा, ठीक है, डायाफ्रैगम को क्रॉस करेगा और किसके अंदर ओपन हो जाएगा, हमारे स्टमक में, ठीक है। ये कहाँ ओपन हो जाएगा, हमारे स्टमक में। लेकिन उससे पहले इसने किसको क्रॉस किया, हमारे फूड पाइप ने बेटा, डायाफ्रैगम को। किसको, डायाफ्रैगम को। तो यहाँ पे हमारी इस पोर्शन में, अच्छा, इसके ये वाला लेवल जो है ना, इसके ऊपर जो आपका खाली जगह होगा बॉडी में, इसको कहते हैं चेस्ट कैविटी, ठीक है। और इसके नीचे वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, यहाँ पे क्या होगा, इंटेस्टाइन होगा, पैंक्रियाज होगा, स्टमक होगा, और इस पूरे पोर्शन को कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। कौन सा, एब्डोमिनल कैविटी।
एब्डोमेन मतलब पेट, तो पेट वाला रीजन एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ से क्या हुआ बेटा, आपका फूड आया, ठीक है, होते हुए किसको होते हुए, इसोफेगस को होते हुए फूड किधर की तरफ आया, नीचे की तरफ पुश किया और किसमें इंटर करेगा, आपका स्टमक में। किसमें बेटा, फूड कहाँ इंटर किया, स्टमक में। तो सेकेंड, फूड कहाँ इंटर किया, आपका बगल कैविटी के बाद स्टमक में, ठीक है, फेरिंग्स होते हुए, इसोफेगस होते हुए आपका फूड कहाँ एंटर किया, स्टमक में। अब स्टमक में क्या गया है, ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कौन टूटा, स्टार्च टूटा है। लेकिन जैसे आपका स्टमक आएगा, स्टमक में क्या है, HCl है, सबसे पहला कौन सा केमिकल है, HCl है, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, वहां पे एंजाइम का सिक्रीशन होता है, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम आता है, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन नाम का एंजाइम। और वहां पे बहुत थोड़े अमाउंट में एक एंजाइम होता है, दैट इज लाइपेज। कौन सा एंजाइम, लाइपेज। अब आपको पता होना चाहिए, ये हमारा जो HCl है, HCl क्या करता है, हमारे फूड में प्रेजेंट हर तरह के डस्ट को, हर तरह के एंजाइम्स को, हर तरह के माइक्रोब्स को क्या कर देगा, किल कर देगा। HCl का काम होता है बेटा, हमारे फूड में प्रेजेंट हर तरह के माइक्रोब्स को किल कर देगा। वही पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन क्या वर्क करता है बेटा, पेप्सिन आपके प्रोटीन को, जो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है उसमें से कुछ प्रोटीन्स को तोड़ देता है। प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, पेप्टाइड में। प्रोटीन को किसमें तोड़ता है हमारा पेप्सिन, पेप्टाइड्स में। प्रोटीन्स को क्या कर देता है, ब्रेक, और क्या बना देता है इससे, पेप्टाइड। प्रोटीन को तोड़ के क्या बना देता है, पेप्टाइड बना देता है। समझ में आया, ये काम होता है किसका, पेप्सिन का। लेकिन सारा का सारा प्रोटीन नहीं तोड़ेगा, थोड़ा सा प्रोटीन तोड़ता है, बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन तोड़ता है। और ये लाइपेज जो होता है बेटा, लाइपेज क्या करता है, आपके फूड में प्रेजेंट जो फैट है, फैट में से, सारे फैट में से सिर्फ 1% फैट को, अप्रॉक्स 1% फैट को ये डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है 1% फैट, ठीक है। लाइपेज क्या किया, आपके बॉडी के 1% फैट को डाइजेस्ट कर देता है। HCl क्या करता है, आपके फूड को और ज्यादा ब्रेक करता है, साथ ही साथ आपके फूड को क्या बनाता है बेटा, उसमें से हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके उसको क्लीन करता है। अच्छा, जब आपका फूड कहाँ आएगा, माउथ से आता है, माउथ से किस फॉर्म में आता है, बॉलस के फॉर्म में। जब फूड कहाँ आया बेटा, आपका स्टमक में, तो वहां पे HCl एज अ लिक्विड है, उसके साथ जब फूड मिक्स होगा, बढ़िया से मिक्स होता है, ठीक है। आपका जो स्टमक होता है, स्टमक में एक मूवमेंट हो, चर्निंग मूवमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, चर्निंग मूवमेंट। आप लोग देखे होंगे यहाँ पे, जब हमारे घर पे छत पे ढलाई होती है तो वहाँ एक बड़ा सा कंटेनर आता है जिसमें क्या, गिट्टी बालू सब मिला करके, सब डाल करके और चलाया जाता है उसको मशीन से। वो कुछ इस तरीके से घूमता है, उसके अंदर का सारा कंटेंट एक में मिल जाता है। बिल्कुल वैसा ही हमारे यहाँ फंक्शन होता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है बेटा, आपका फूड जो गया है, बॉलस जो गया है, कहाँ से, माउथ से, साथ में आपका HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, ये सारी चीजें आपस में बढ़िया से मिक्स होती हैं और मिक्स होकर के उसमें से प्रोटीन जो होता है पेप्टाइड में टूटता है, 1% फैट का डाइजेशन होता है, साथ ही साथ HCl क्या करेगा, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा फूड से। तो ये सारी चीजें किसमें मिल जाती हैं, फूड में। और जो हमारा फूड बॉलस के फॉर्म में था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फूड में, एकदम लिक्विड हो जाता है हमारे स्टमक में फूड, और उसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उस फूड को, काइम। तो यहाँ बॉलस था, यहाँ पे क्या बन गया, काइम बन गया, CHIME, काइम, ठीक है। और स्टमक में हमारे मूवमेंट हुआ था, कौन सा मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट। कौन सा, चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा फूड जो होता है वो आपस में क्या होता है, ये सारे केमिकल से, एंजाइम से मिक्स होता है, उसको कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। ये कहाँ हुआ, स्टमक में। अब यहाँ पे क्या बन गया, काइम बन गया, लिक्विड फूड। लिक्विड फूड कहाँ इंटर करेगा बेटा, आपका इंटेस्टाइन में। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो थर्ड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा, स्ट्रक्चर पढ़ा था, जब आपने किसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैं 1 मिनट लगा ही देती हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं इसको फिट कर देती हूँ आपके इस पूरे पोर्शन को। देखिए, ये जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये आपका क्या होता है, इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन में बेटा जी ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ठीक, ये होता है डिओडेनम। क्या होता है बेटा, डिओडेनम। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अब देखिए, फूड आपका स्टमक से जब आएगा तो किसके फॉर्म में आएगा, काइम के फॉर्म में। फूड आपका आया कहाँ से, स्टमक से, कहाँ, किस फॉर्म में, काइम के फॉर्म में। जब वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स आ रहे हैं। कहाँ से बेटा एंजाइम्स आ रहे हैं, पैनक्रियास से। कौन आ रहा है, पैनक्रियास से आ रहा है आपका ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कहाँ से एंजाइम आया, पैनक्रियास से। पैनक्रियास से क्या आएगा, ट्रिप्सिन। कौन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। फिर काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन। यहाँ से भी क्या आता है, अमाइलेज आता है। क्या आता है बेटा, अमाइलेज,
ठीक है। यहाँ पे भी क्या आता है, अमाइलेज आता है, यहाँ पे भी लाइपेज आता है। ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। क्या करते हैं, बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। इफेक्टिवली वर्क करने का मतलब बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन, अच्छा सॉरी यहाँ पे ट्रिप्सिन पीछे छूट गया, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। अब होता क्या है, ये जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है ये हमारे फूड में प्रेजेंट, देखो कहाँ से काम शुरू हो गया, डिओडेनम से। डिओडेनम में ही सारा केमिकल आ रहा था पैंक्रियास से। ये सारे एंजाइम्स कहाँ से आ रहे थे, डिओडेनम से आ रहे थे, डिओडेनम में ही आ रहे थे पैंक्रियास से। तो डिओडेनम में हमारा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को। प्रोटीन को किसमें, एमिनो एसिड में। तो इसकी वजह से प्रोटीन किसमें टूट गया, एमिनो एसिड में। जो प्रोटीन था वो किसमें टूट गया, एमिनो एसिड में। ये कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है प्रोटीन का, ठीक है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की वजह से। अब यहाँ पे अमाइलेज भी आया है, ठीक है। तो अमाइलेज क्या करेगा बेटा, अमाइलेज आपका जो है वो किसको तोड़ेगा, आपका स्टार्च को। आपको पता है ना, अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो ये अमाइलेज किसको तोड़ेगा, आपके इसको बेटा, स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। और क्या बनाएगा, ग्लूकोज। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिस पे वर्क करते हैं, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ लाइपेज है। और आपको पता होना चाहिए, यहाँ देखो लीवर, लीवर से बाइल जूस भी तो आ रहा था। क्या आ रहा था, लीवर से बाइल जूस, लीवर से बाइल जूस आ रहा था, ठीक है, बाइल जूस। और ये आपका लाइपेज जो होता है वो मिलकर के किसको तोड़ते हैं बेटा, लाइपेज किसको तोड़ता है, आपका फैट को। फैट का ब्रेक डाउन करता है किसमें, फैटी एसिड में, फैटी एसिड में और प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये कहाँ होता है, ये सारी चीजें आपकी कहाँ हुई, इंटेस्टाइन में। इसका मतलब आपके इंटेस्टाइन में आपका फैट, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कंप्लीटली क्या हो गया, टूट गया। ये आपको समझ में आया, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका डाइजेशन है। देखो कुछ इस तरीके से हमारा फूड टूटता है। हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट जो स्टार्च होते हैं उसमें से 30% स्टार्च जो होता है माउथ में टूट जाता है सैलिवरी अमाइलेज के थ्रू। बाकी सारे जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, हमारी बॉडी से नीचे आते हैं। नीचे कहाँ आएंगे बेटा जी, मेरे इसोफेगस होते हुए कहाँ एंटर करेंगे, मेरे स्टमक में। मेरे स्टमक में क्या आता है, मेरे स्टमक में होता है HCl, पेप्सिन, ये सब मिलकर के किसको तोड़ते हैं, प्रोटीन को, किसमें, पेप्टाइड्स में। और वहाँ 1% जो फैट है वो भी टूट जाता है। देखो यहाँ मैंने लिखा था 1% फैट भी लिखा था, छिप गया इससे। वो 1% फैट भी टूट जाता है उससे, आपका लाइपेज से। फिर क्या आया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, डिओडेनम से, डिओडेनम वाला पोर्शन जो फर्स्ट पोर्शन होता है, ये डिओडेनम वाला पोर्शन, वहाँ पे बाइल जूस आ रहा है लीवर से और पैंक्रियास से। बहुत सारे एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ये सारे एंजाइम्स आ रहे थे। तो वो सब क्या करते हैं, हमारे फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और बचे हुए सारे कार्बोहाइड्रेट को किसमें, ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम निकलता है, वो सब भी इसमें हेल्प करता है ब्रेकडाउन में। समझ में आया, इतना ध्यान में रखना। चलो यहाँ हुआ आपका डाइजेशन खत्म। ये पूरा का पूरा जो डाइजेशन है वो हो गया खत्म, ठीक है। आप लोग डाइजेशन समझ लिए कि कैसे कैसे कौन टूटता है, मैंने रिवाइज भी करवा दिया। अब देखो बेटा ये टूटा क्यों, कहाँ जाएगा ये सारी चीजें, ये भी तो सोचनी जरूरी है, आखिर होगा क्या इन सब के साथ। तो हमने पढ़ा था सबसे पहला आपका जो न्यूट्रिशन का सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है इजेशन, मतलब फूड को अंदर लेना। दूसरा क्या होता है बेटा, उसका डाइजेशन, उसको तोड़ना, ठीक है। थर्ड होता है उसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो फूड हमारा इंटेक। अच्छा एक बात बताओ, आपका क्या बॉडी का हर एक सेल डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हर एक सेल को फूड चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क किया है वो क्या करेगा, वो फूड को कहाँ पहुँचाएगा, हमारे बॉडी के हर एक सेल में। अब वो बॉडी के हर एक सेल में लेकर के जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। कहाँ से बेटा, हमारे इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं अपने इंटेस्टाइन को, किसमें, इंटेस्टाइन पे हम क्या पढ़े थे, थर्ड था ना, हाँ थर्ड, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आपका जो इंटेस्टाइन पूरा होता है, इंटेस्टाइन मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का क्या है आपका इंटेस्टाइन। तो आपको पता होना चाहिए हमारे इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, ये पूरा वॉल जो है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे रिजेस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ऐसे उठे उठे से स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरीके के, कुछ इस तरीके क्या होते हैं स्ट्रक्चर। मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके के क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं विलाई। क्या कहते हैं बेटा, विलाई कहते हैं। अब ये मेरा मसल ऐसे उठ क्यों गया है हर जगह से, ऐसे ऊपर की तरफ उठ क्यों गया है, इसको कहते हैं विलाई।
अब ये मसल्स हमारे इंटेस्टाइन के जो मसल्स हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ उठे क्यों है बेटा? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। क्या करने के लिए? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा जो इंटेस्टाइन का वॉल है अगर सिंपल प्लेन ऐसे ऐसे होता तो आप एक बात बताओ, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। तो ये मसल्स जो होते हैं ये ऐसे ना होकर के ये ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाते हैं, इस तरीके से ऐसे फैल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के बारे में, है ना। तो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के वॉल के जो पूरे मसल स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं? इस टाइप के रीजेस की फॉर्म में होते हैं, और इन रीजेस का क्या नाम है? विलाई। अब ये सारे विलाई के अंदर ढेर सारा क्या होता है? ब्लड वेसल होता है। क्या होता है? ब्लड वेसल्स कुछ इस तरीके से क्या होता है? इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। सिर्फ ब्लड वेसल नहीं होते, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं, लिम्फ वेसल भी होते हैं। लिम्फ वेसल के बारे में आपको नहीं अभी पता होगा, आप लोग पढ़ोगे आगे लिम्फ वेसल क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे लिम्फ वेसल भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी होते हैं। लिम्फ वेसल और ब्लड वेसल वो वेसल होते हैं जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? लिम्फ वेसल और ब्लड वेसल। आपको पता है ना इंटेस्टाइन में क्या हुआ है? सारा न्यूट्रिशन टूट गया है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सारी चीजें टूट गई हैं। कहाँ आपको देखो ऐसे बिखरी होंगी, ग्लूकोज निकल के क्या होगा? यहाँ बिखरा होगा, यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ ग्लूकोज, यहाँ ग्लूकोज। इस पूरे इंटेस्टाइन की वॉल के सरफेस पे क्या होगा? ढेर सारा ग्लूकोज होगा। अब वो सब ग्लूकोज कैसे वहां पड़ा तो नहीं रहेगा, हमारे इंटेस्टाइन में तो पड़ा तो नहीं रहेगा, तो वो क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब। किस चीज में? ब्लड में। ठीक है, इंटेस्टाइन से निकल के हमारा सारा न्यूट्रिएंट जो है, आपका कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना वो ग्लूकोज, प्रोटीन से बना एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड, ये सारी चीजें कहाँ ट्रांसफर हो जाती है बेटा? आपके ब्लड वेसल में। किसमें? ब्लड वेसल में। ठीक है, और ब्लड जो है आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो ये ब्लड कहाँ पहुंचेगा? आपके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेगा। कहाँ तक बेटा? बॉडी के हर एक सेल तक। और वहाँ क्या करेगा? ये सारे न्यूट्रिएंट को हर एक सेल तक पहुंचाएगा। जो जो हमारा सेल नीडेड है वो हर एक सेल तक ये ब्लड वेसल लेकर के जाएगा और क्या कर देगा? हमारी बॉडी के हर एक सेल तक किसको पहुंचा देगा? आपके फूड को पहुंचा दिया। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन। कहाँ होता है एब्जॉर्प्शन? हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के कौन से रीजन में? डियोडेनम में और जेजुनम में और इलियम में। ठीक है, जेजुनम और इलियम जो हमारे इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर। समझ में आया? तो वहां से न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले गए? पूरी की पूरी बॉडी में। और जो बचा हुआ वेस्ट था, मतलब जो फूड से जिस फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, जो काम का नहीं था हमारे बॉडी के, तो वो क्या होगा बेटा जी? वो आगे बढ़ेगा और कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ एंटर करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्या होता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका फूड था वो कैसा था? लिक्विड फॉर्म में था ना। आपको पता है स्टमक से फूड आया था तो लिक्विड के फॉर्म में आया था, तो अभी फूड कैसा होगा? लिक्विड सा होगा, बहुत लिक्विड सा। तो उस फूड में से जितना एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? इंटेस्टाइन करता है। तो आपके फूड में से, बचे हुए फूड में से वेस्ट मटेरियल, उसको वेस्ट बोल दो, उस वेस्ट मटेरियल में से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन वाटर का, वाटर का एब्जॉर्प्शन, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, या फिर ये सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, जितना हम दवाई वगैरह खाते हैं, ड्रग्स वगैरह खाते हैं ना, वो ड्रग्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? अपने लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। सबके सब लार्ज इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन होता है। और ये सब कहाँ चले जाएंगे? हमारी बॉडी में इंटर कर जाएंगे। वाटर हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब कहाँ? वहां से इंटर कर जाएंगे हमारी बॉडी में। तो ये हुआ किसका ट्रांसफर बेटा? आपके वेस्ट मटेरियल का। फिर वहां से लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए सबसे पहले देखो यहाँ पे फूड कहाँ से? यहाँ से आपका इंटेस्टाइन से कहाँ चला आएगा? असेंडिंग कोलोन में। ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग कोलोन, फिर देखो ट्रांसवर्स कोलोन में फूड गया, फिर किसमें? डिसेंडिंग कोलोन में, और वापस कहाँ आ जाता है? रेक्टम में। लास्ट में किसमें आता है? रेक्टम में। सबसे लास्ट फूड कहाँ आता है? रेक्टम में। और वहां पे जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसका क्या होता है? स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज। किसका? जो आपका वेस्ट बच गया है, फूड का वेस्ट, उसका क्या होता है? स्टोरेज होता है। फिर जब भी क्या होगा आपका, अपनी इच्छा के अनुसार आप क्या कर सकते हो? उसको डेफिकेट कर सकते हो, बॉडी के बाहर निकाल सकते हो। तो ये आपका रेक्टम क्या करेगा? स्टोरेज करेगा। ये था आपका क्या बेटा? डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। जो आपका न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्लूकोज, एमिनो एसिड, है ना, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? आपके इंटेस्टाइन में, जेजुनम में, इलियम में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? वाटर का, ड्रग्स का, इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ बेटा? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से चला गया आपका न्यूट्रिएंट कहाँ पे?
बॉडी के बाहर निकल जाएगा, रेक्टम के बाहर। अच्छा चलो, जो फूड गया था आपके सेल तक उसकी भी तो बात करने एक बारी। वो फूड का आखिर क्या हुआ होगा? जो ग्लूकोज आपके सेल में गया है, तो जो सेल में क्या पहुंचा? एमिनो एसिड, ग्लूकोज और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। तो एमिनो एसिड कहाँ यूज होगा बेटा? प्रोटीन बनाने में। और प्रोटीन क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल होता है। तो आपका बॉडी बिल्ड करने में, बॉडी को बिल्ड करने में कौन काम में आएगा? प्रोटीन। जो एमिनो एसिड गया है वो, और साथ में बेटा जी जो आपका ग्लूकोज है वो आपको रोज रोज क्या देगा? एनर्जी देगा। तो हमारा जो सेल होता है, सेल में क्या चला गया? ब्लड वेसल के थ्रू ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो? कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन। आपको पता भी नहीं लगता है ना, लेकिन हम लोग हर वक्त रेस्पिरेशन करते रहते हैं। रेस्पिरेशन की वजह से, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करते रहते हैं, परफेक्ट बोलो तो ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाता है, सेल तक पहुंचता है, और सेल में क्या गया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या होगा? ग्लूकोज को तोड़ेगा, और ग्लूकोज किसमें टूट जाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ से क्या निकलती है? एनर्जी। समझ आया? इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। मतलब जो फूड हुआ है, डाइजेस्ट होकर के जो फूड न्यूट्रिएंट बना है उसका यूज अप हो जाना बाय सेल ना। फूड निकला, न्यूट्रिएंट निकला, वो कौन यूज कर ले? आपका सेल यूज कर ले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एसिमिलेशन। तो ये हुआ एसिमिलेशन, फाइनली एक्सक्रीट कर दिए, एक्सक्रीशन, और ये हुआ आपका यहाँ डाइजेशन खत्म। सारी बातें क्लियर हो गई। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से प्रोडक्ट किसमें का टूटते हैं, कहाँ कहाँ किनका डाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ से कौन से केमिकल का, कौन से हार्मोन्स का, कौन से एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको समझाई हैं। आई होप आपको पूरा बात क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं थोड़ा भी डाउट हो बेटा तो आप मेरे से बिल्कुल बेहिचक, बिल्कुल क्लियरली पूछना। मैं आपको वापस से ये सारी चीज़ें समझा दूंगी कैसे क्या हो रहा है। चलिए, तो आई होप आपको डाइजेशन समझ में आ गया है। मिलते हैं बेटा कल। तब तक के लिए आपको ये पूरा डाइजेशन कंप्लीट कर लेना है। साथ में ये डायग्राम मैंने आपको बोला था, डायग्राम बनाने के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर नहीं बनाया है तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम खुद से बनाओ। हर एक चीज़ों को इंडिकेट करो, कौन सा चीज़ कहाँ है, लेबल करो। और क्या करो बेटा, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने पढ़ाया है उसको एज अ शॉर्ट नोट्स आप खुद से अपने लैंग्वेज में उसको लिखिए, ठीक है। चलिए, अपना होमवर्क कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ रेस्पिरेशन। बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका रेस्पिरेशन, तो उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।